Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, Raipur. तो आज हम लोग इस फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को स्टेप बाय स्टेप कैसे फ्रीकैड सॉफ्टवेयर में एक सॉलिड मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज इसका आइसोमेट्रिक व्यू कैसा होगा, इसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एज यूजुअल जो हमारे इसलिए एक पर्टिकुलर प्लेन यहाँ पे फ्रंट व्यू से शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन हमारा पहला फ्रंट। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो बीच का जो है जो ट्रायंगल जैसे हम सिर्फ अभी उस पर कंसंट्रेट करें और सिर्फ उतने पार्ट बना के उसको एक फुल्ली कंसंट्रेट स्केच बना के उसको पैड करें। इसके साइड में जो आपको रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है उसको अब अभी नहीं बना रहे हैं, बिकॉज उसको अगर हम टॉप से देखें तो वो जो है एक जो है सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है। तो सेमी सर्कल चीज को अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं तो हम लोग को उसके बाद फिलेट टूल लगा के उसको फिर से जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है दैट कैन बी आल्सो बी डन, देयर इज नो सच एज दिस प्रॉब्लम हियर इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो इधर हम उसको जो है पूरे को जो है जितना आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है वो पूरा का पूरा आप एक बार में बना लें और फिर बाद में जो है उसको जो है आप फिलेट टूल की मदद से उसको राउंड करके जो है उसको सेट करें। तो हियर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट आई एम चूजिंग द सेकंड वे, दैट इज हम यहाँ पे जो है सिर्फ बीच का जो ट्रायंगुलर पार्ट जो दिख रहा है उसको बनाएंगे एंड उसको पैड करेंगे एंड देन टॉप व्यू में जाकर डायरेक्टली जो आपको दोनों साइड में जो आर्क दिख रहा है उस आर्क को जो है पूरी तरह से बना के जो है उसको अलग से पैड करेंगे। So this is how we are going to work on this particular part. So ये हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। अब हम इसे फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच को यहाँ पे पैड करेंगे विद द गिवन वैल्यू जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर ध्यान देंगे। इसको सिमेट्री टू प्लेन हमने रखा ताकि जो है हमको इसको आगे जो है कंस्ट्रेंट्स को करने में जो है इजी पड़े। नाउ अब हम लोग जो है यहाँ पे ऊपर देखेंगे अगर फ्रंट व्यू में तो एक अलग से जो डॉटेड लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, और अगर उसको हम साइड व्यू से देखें तो वहाँ पे जो है आपको एक अलग से जो छोटा सा रेक्टेंगुलर पार्ट दिख रहा है जो कि वहाँ पे आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हम लोग जो यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे एक्स वाई प्लेन को वाई जेड प्लेन को जो है लेके जो है यहाँ पे हम इसको स्केच करते हैं। नाउ इस वाई जेड प्लेन में जाके जब हम जो है इसको रेक्टेंगल स्केच करेंगे तो हम इसको जो है फिर पॉकेट करेंगे तो हमको जो है एग्जैक्टली वही शेप मिल जाएगा जो हमको यहाँ पे दिखने को मिल रहा था। जब भी इस प्रकार से आप स्केच करें और जो है आपका सॉलिड मॉडल बन चुका हो तो कई बार आपको जो है आपका स्केच जो है दिखेगा नहीं, तो उसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर ली इस प्रकार से। नाउ हम इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बनाएंगे लाइक दिस। इसको जो है सारे जो डायमेंशंस यहाँ पे पहले से मेंशन्ड है उन सारे डायमेंशंस को यहाँ पे जो है मेंशन करेंगे और ये सारे डायमेंशंस को मेंशन करने के बाद ये जब एक फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन जाएगा हम इसको पॉकेट करेंगे। यहाँ पे विल यूज सिमेट्री। पॉकेट करते दौरान में जो है आप यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि हमने जो है स्केच को जो है बिल्कुल बीच वाले प्लेन पे जो है बनाया था, तो इसलिए जो है उसको दोनों डायमेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है 2 डायमेंशन। अदरवाइज जो है आप सिर्फ एक तरफ करेंगे तो वो जो एक ही तरफ का मटेरियल रिमूव करेगा दूसरे तरफ का मटेरियल नहीं रिमूव करेगा। नाउ अब जो हमारा जो नीचे का जो टॉप व्यू में जो आर्क वाला हिस्सा दिख रहा था अब हम लोग उस पर बनाएंगे कि हम लोग उसको जो है कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो अब उसको हम लोग कंप्लीट करने के लिए जो है अब हम लोग जो है टॉप प्लेन को चूज करेंगे और टॉप प्लेन पे जो है हम लोग इसको जो है एक like this we'll choose, we go to sketch and now
अब हम यहाँ पे जो है 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम एक साइड का हिस्सा जो है पूरा बना लें और उसके बाद उसको जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर कर लें। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर सिमेट्री एंड ये सब चीज़ों को यूज़ करने से हमको ये फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज़ क्योंकि यहाँ पे स्केच बहुत ईज़ी है, आप चाहें तो जो है दोनों स्केच को साइमल्टेनियसली यहाँ पे बना भी सकते हैं। व्हिचएवर इज़ एक्चुअली यू आर कंफर्टेबल विद, उस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम जो है यहाँ पे सिंपली 2 लाइन बनाएंगे, एक परफेक्ट सेमी सर्कल और एक जो है उसके अंदर जो है एम्बॉस्ड सर्कल जो दिया हुआ है उसको भी साथ में बना लेंगे। इससे हमको फ़ायदा ये मिलता है कि जो है हमको फिर से जो सर्कल को जो है एक पॉकेट टूल के थ्रू जो है रिमूव मटेरियल नहीं करना पड़ेगा। हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा, मॉडल ट्री में हमको जो एक स्टेप कम दिखेगा। तो इस प्रकार से हमने जो है दोनों तरफ का जो है ये आर्क बना लिया, दैट इज सेमी सर्कल। बट ये इस तरह से सेमी सर्कल बनाने से भी जो है ये कंफर्मेशन कभी नहीं होता है कि जो है ये परफेक्टली सेमी सर्कल बन चुका है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे जो है आपका जो है तीनों लाइन जो कोइंसिडेंट होना चाहिए है वो कोइंसिडेंस आपको जो है यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिलेगा इस तरह से बनाने से। जब तक कि ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आप किसी प्रकार से अप्लाई नहीं करते हैं तभी तक जो है ये पॉसिबल नहीं। So the best way to apply geometrical constraint to make it a perfectly semicircle would be to go for a tangency. आप simply choose कीजिए tangency and you will be finding that आपका जो है ये एक semicircle के हिसाब से जो आपका जो sketch बना हुआ है वो जो है आपका complete बन चुका है। Okay, now अभी हमारा जो स्केच जो हमको जो है टॉप व्यू में दिख रहा था वो हमने जो है मेजरली जो है बना लिया है। अब हम उसमें जो है आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं अगर, तो इसमें हमको जो है इसको ज्योमेट्रिकल एज वेल एज वर्टिकल जो डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स जो है हमको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसको जो है सिमेट्री कर लेते हैं ताकि जो है दोनों का जो है दूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो है सेम हो जाए। Now what we are going to do is हम यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जो हमारा जो है कंस्ट्रेंट हो चुका है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अभी कंस्ट्रेंट होती है, तो वर्टिकल एक्सिस और जो बाकी सारे जो डायमेंशंस है, क्योंकि बाकी सारे जो डायमेंशंस होंगे और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट भी जो है हम डायमेंशंस के थ्रू ही इसको जो है सेट करेंगे। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे अब जो पूरे डायमेंशंस को सेट करते जाएंगे 1 by 1 एंड विल कंटिन्यू। तो अब देखिए यहाँ पे जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टॉप व्यू का जो ये जो लेंथ है ये जो है आपको फ्रंट व्यू में देखने को मिलेगा विच इज गिवन एज 120 मैक्सिमम लेंथ। लेकिन आप जो है अगर इस आर्क से इस आर्क तक की दूरी को अगर 120 दिखाना चाहें तो जो है आप यहाँ पे मेंशन करने का कोई तरीका आपके पास है नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है दोनों सर्कल के बीच की दूरी को जो है हम बता सकते हैं कि वो जो है 80 mm है, बिकॉज 80 mm किस प्रकार से वो भी मैं बताता हूँ। देखिए आपको जो है यहाँ पे टॉप व्यू में दिख रहा है कि जो है आर्क जो बना है वो 20 mm का है, तो सेंटर पॉइंट से आर्क तक की दूरी 20 हो गई दोनों तरफ, तो 20 + 20 40 हो जाएगा। तो अगर 120 से 40 माइनस करेंगे तो इट विल बी कमिंग एज 80। तो इसलिए जो है सेंटर टू सेंटर की दूरी जो है 80 हो गई, बिकॉज ये जो है कम्प्लीटली फुल्ली सेमी सर्कल। So like this we will be making these two lines, that is line and arc। हम इसको जो है टेंजेंसी टूल के थ्रू जो है हम इसको जो है टेंजेंट बना देंगे एंड देन जो है आपका जो इस प्रकार का जो कंस्ट्रेनिंग का जो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब हम लोग जो है इस प्रकार से सेम जो है डायमेंशन इधर भी 40 mm क्रिएट करेंगे और इधर जो है डायरेक्टली इसको जो है 80 mm भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे अभी भी एक टेंजेंसी बाकी रह गया है, सो विल कंटिन्यू विद द टेंजेंसी टूल। उसको वापस अभी कंप्लीट करना पड़ेगा और साथ में जो है हमको जो इसके सारे डायमेंशंस को भी जो है कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे भी टेंजेंसी दिख नहीं रहा है। ओके, आफ्टर मार्किंग बाकी ये टेंजेंसी हो चुका है। शायद हो सकता है आपको जो है जूम करने पे उसका जो टेंजेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो अगर इतना जैसे आप बना लेते हैं, अब इसके बाद जो है आपका जो है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट का जो हिस्सा बचा रहता है, अब हम लोग इस डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स को पूरा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका जो डायमेंशन मार्क करेंगे। यहाँ पे जो डायमेंशन आपको यहाँ पे पहले से दिया हुआ है विच इज 5।
तो दोनों तरफ के जो है सर्कल के डायमेंशंस को हमने जो है फिक्स कर दिया 5 mm। अब हमको जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट दोनों जो क्लोज क्रॉस सेक्शंस बने हैं इन दोनों की दूरी बतानी पड़ेगी। तो दैट इज योर टोटल डिस्टेंस जो है इसको 30 का बना के हमने जो है इसको पैड किया था, तो इसके बीच से जो सिमेट्री था तो इसलिए दोनों तरफ ये 15-15 mm की ओर जो है ये बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सबसे पहले जो है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इसकी जो है दूरी बता देंगे 15 mm। तो इसको एग्जैक्ट जैसे हम 15 करेंगे, इधर देखिए कंस्ट्रेंट हो गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेनिंग है। तो हम लोग यहाँ पे जो है दूसरे को भी जो वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे और इसकी जो है दूरी बता देंगे। देखिए जैसे हमने इसको दिया कंस्ट्रेंट, तुरंत जो है इसका कलर चेंज हो गया। इससे ये पता चलता है कि हमारा स्केच जो है फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच बन चुका है। अब हम डायरेक्टली इसको पैड करेंगे। इस पैड करने से हमको जो है यहाँ पे इसको जो है एग्जैक्ट वैल्यू देके, जो कि हमको जो है फ्रंट व्यू से पता चल जा रहा है 15 mm, देते ही हमारा जो है ये कंप्लीट मॉडल हो गया। So this is the way you should be working in this particular FreeCAD software or any of the softwares. So that's it for today. Okay, thank you.